हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर फाइनल डिसीजन कैलेंडर। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपके साथ से सिर्फ इस आईपीओ से रिलेटेड डेटा शेयर कर रहा हूँ। और गाइस जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 28 अगस्त ओपन हुआ है, कल के हुआ था और 1 सितंबर मंडे को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू। आज सेकंड डे ओपन हो रही है। 80 to 85 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 1600 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 46.7 करोड़ का इशू साइज। 55 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 2 सितंबर का अलॉटमेंट डेट रखा गया। 3 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 4 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। तो गाइज देखिए, डिटेल में तो गाइज आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, आपको लॉटमेंट भी 2 ही लॉट किया जाएगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई इन दोनों में से अगर 40 to 50 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप स्मॉल एचएनआई 3 लॉट अप्लाई करें 7 लॉट, आपको लॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 8 लॉट ही किया जाएगा अगर 40 to 50 टाइम एप्लीकेशन सबमिट होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 72.2% का। और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 11.3%, बिग एचएनआई 12%, स्मॉल एचएनआई 8.7%, रिटेल 40% का। एंकर से 8 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला 2.9 टाइम। गाइस क्यूआईबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जबकि क्यूआईबी हमेशा सरप्राइजिंग सब्सक्राइब देखने को मिला, जबकि क्यूआईबी जो है हमेशा लास्ट डे में ही अप्लाई करता है, बट इसमें डे 1 में ही सब्सक्राइब किया। 6.2 लाख ऑफर था, 18 लाख शेयर्स का बीट किया, 15.3 करोड़ का। बिग एचएनआई 64% सब्सक्राइब है, 4.2 लाख शेयर्स का ओनली बीट किया, 3.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, 5% का ओनली 24,000 शेयर्स का बीट किया, 20 लाख का। रिटेल में 13% का सब्सक्राइब है, 2.9 लाख शेयर्स का बीट किया है, 2.4 करोड़ का। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी में ही सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई और रिटेल में बिल्कुल बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 0.6 टाइम सब्सक्राइब है, 25 लाख शेयर्स का बीट किया, 21.5 करोड़ का। और 105 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे 0 रुपीज का। गैस कंपनी का जीएमपी 8 रुपीज पे तो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 0 रुपीज का जीएमपी शो करता हुआ नजर आया, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो फ्लैट डेब्यू करे या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये जो कंपनी है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, स्पेशलाइज है ऑयल एंड गैस, सीजीडी मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर्स में पूरे इंडिया में कंपनी प्रोवाइड करता है। और कंपनी अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ये 3 तरह के एक्टिविटीज में स्पेशलाइज है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। इंक्लूड है पाइपलाइन लेइंग, प्रोसेसिंग प्लांट्स, सीजीएस वर्क, O&M सर्विसेज जो कि पावर प्लांट्स और ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए। टर्नकी सॉल्यूशंस भी ऑफर करता है अलग अलग सर्विसेज में, अगर सेगमेंट में, जैसे अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम सेगमेंट में। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अगरतला, त्रिपुरा, अलग अलग अदर लोकेशंस नेशन वाइड जो सो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कंपनी का इन सभी रीजन्स में। और कल लगभग कंपनी जो है 900 किलोमीटर के पाइपलाइन इंस्टॉलेशंस को एग्जीक्यूट कर चुका, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर चुका है। और डाइवर्स प्रोजेक्ट्स में भी कंटिन्यू एंगेजमेंट है, एंगेज कर रहा है ऑयल एंड गैस पावर सेक्टर्स के अंदर। और बिजनेस में अगर देखें तो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। और अगर हम यहाँ स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, विजिबल ग्रोथ है रॉबस्ट ऑर्डर बुक के थ्रू, और लेवरेज दे रहा है मार्केट स्किल्स और रिलेशनशिप को। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस की बात करेंगे तो ये इंफ्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ईपीसी, O&M प्रोजेक्ट्स और पैन इंडिया बेसिस पर। अगर हम इसके फाइनेंशियल की वजह की हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, अभी ऑन हैंड 453 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्स्टेलक इंजीनियर्स, ये 2 कंपनी जो कि सेम बिजनेस करता है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल का तो यहाँ पे रेवेन्यू 23 में 64 करोड़ का, प्रॉफिट 3.2 करोड़ का, 24 में 79 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 103 करोड़ का रेवेन्यू, 9.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखिएगा तो 24 में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, 23-24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था,
25 में टॉप लाइन तो ग्रोथ हुआ है, वही स्टैटिक ही उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं किया, लेकिन ग्रोथ है उतना ज्यादा नहीं हुआ। बट जो बॉटम लाइन है ना, सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, लगभग 112% का इंक्रीज किया। और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। कुछ रेशियोज की बात करें, ROE RONW 20.8%, ROC 21.3%, PAT EBITDA मार्जिन 9.1 और 17.7%, PV रेशियो 2.7 टाइम, PE रेशियो 14 टाइम का है। और कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है, तो कंपनी जो है अगर देखिएगा तो ये हाई डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर और टेंडर पाइपलाइंस पर। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के कारण मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर कर सकता है। प्रोजेक्ट डिले अगर होता है तो पेनाल्टीज या कॉस्ट ओवररन्स में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड ज्योग्राफिक रीजन के अंदर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जिससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रेन कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी ₹0 का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। कंपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का यूटिलाइज करने के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। ओवरऑल कंपनी बहुत रिस्की आईपीओ, एग्रेसिव प्राइस रखा गया, बहुत हेवी प्राइस रखा गया। तो ये देखिए तो इसके पीवी रेशियो और पी रेशियो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो। बहुत रिस्की आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।